नसीराबाद छावनी बनेगी देश भर की छावनियों के लिए मॉडल। नसीराबाद छावनी सभागार में सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता एवं छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य सुशील गदिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से लंबित प्रस्तावों को इस बैठक में पटल पर रखा गया, जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में तय किया गया कि लगभग 50 लाख रुपए की लागत से अटल खेल परिसर का आधुनिकीकरण आगामी 5 माह में पूरा किया जाएगा, जहां बॉक्स क्रिकेट व फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के लिए कोर्ट्स एवं खिलाड़ियों के लिए दौड़ का ट्रैक तैयार होगा। विधायक रामस्वरूप लांबा के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान मार्ग पर आकर्षक चौपाटी बनाई जाएगी, जहां बैठने के लिए आधुनिक बेंचें और विक्टोरिया लाइटें लगाई जाएंगी। वहीं सरदार पटेल उद्यान में लगभग 16 लाख रुपए की लागत से नया ट्रैक भी निर्मित किया जाएगा। शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बस स्टैंड के सामने छावनी परिषद की रिक्त जमीन पर टैक्सी स्टैंड विकसित किया जाएगा। इससे यात्रियों और टैक्सी चालकों दोनों को सुविधा मिलेगी। फ्रामजी गार्डन के पश्चिमी छोर पर राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय की पहल पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए छावनी परिषद ने एनओसी जारी कर दी है। साथ ही पटेल उद्यान में पक्षियों के संरक्षण और आकर्षण के लिए एक विशाल बर्ड हाउस भी बनाया जाएगा। सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में छावनी परिषद द्वारा हाल के वर्षों में शहर की सूरत और दिशा लगातार बदल रही है। चौड़ी गलियों और चौक चौराहों पर व्यवस्थित मार्ग से राहगीरों व चालकों को राहत मिली है। गली मोहल्लों में क्षतिग्रस्त नालियों, फर्श एवं सार्वजनिक शौचालयों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जा रहा है, जिसकी नगरवासियों ने खुलकर सराहना की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि जिस तरह से नसीराबाद छावनी में योजनाबद्ध तरीके से विकास और सौंदर्यीकरण कार्य हो रहे हैं, आने वाले समय में यह देश भर की छावनियों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगी। नमस्कार। आज 12 सितंबर को छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक बुलाएगी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर हरीश कुमार जी ने करी और साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी भी साथ रहे। इसमें इस बोर्ड मीटिंग का कुछ मुख्य उद्देश्य शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आना था जो बहुत समय से लंबित चल रहे थे और पेंडिंग चल रहे थे। तो कुछ ऐसी सौगात शहर को इस बोर्ड मीटिंग में दी जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है। तो लाल डिग्गी के पीछे जो अटल खेल परिसर है उसको आधुनिक सुविधा से तैयार करा जाएगा। लगभग 50 लाख की लागत से ये अगले 4-5 महीने में एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड, एक वॉलीबॉल ग्राउंड और एक बास्केटबॉल ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड आएंगे और साथ में रनिंग ट्रैक बनेगा। तो ये हमने सबसे बड़ा भी एक डिसीजन लिया है। दूसरा, जो मेन सड़क अपनी पटेल गार्डन को जाती है डाक बंगलों के आगे, तो उसके आगे हम चौपाटी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अजमेर में बनी हुई आना सागर के पास। वो चौपाटी के अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट, ठेलों को लगाने का अरेंजमेंट, विक्टोरिया लाइट को ले लेके जाने का और अच्छी ड्रेन बनाने का। आजकल वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए हमने अच्छी ड्रेन बनाने का भी उसके अंदर प्रस्ताव लिया है। तो कल ही मेरी एमएलए साहब से बात हुआ था, तो एमएलए साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, चौपाटी के लिए, वो एमएलए फंड से पैसा दे देंगे। तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा हमारा है कि जो पटेल गार्डन का जो पुराने वाला ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो वो ट्रैक है उसको नया ट्रैक बनाया जा रहा है। 16 लाख की लागत से नया ट्रैक बनाया जाएगा। अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। तो पटेल गार्डन में पूरा जो टूटा हुआ ट्रैक और आगे फुटपाथ भी जो टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो हमारे माता बहनों को और बुजुर्गों को जो आने जाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पटेल गार्डन में, वो ठीक हो जाएगी। चौथा, जो हमने बस स्टैंड के पास सामने पार्किंग दी थी,
तो हमने कुछ महीनों में आपने देखा होगा हमने अतिक्रमण जो तोड़ के कुछ एरिया खाली करवाया था, तो हम वो एरिया में जो जगह जगह पे टैक्सी और टेम्पो खड़े रहते हैं, तो हमने वो सारे कमर्शियल व्हीकल को वहाँ पे लगाने का निर्णय लिया। तो बोर्ड अभी ऑक्शन करेगा उस ज़मीन की, तो उस जगह पे जितने भी टैक्सी वाले हैं और जितने भी टेम्पो वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि शहर के ब्यावर बस स्टैंड, जो हमारे मेन बस स्टैंड के आगे ना खड़ा करके उस जगह पे खड़ा करीजिए, ताकि शहर में एक स्वच्छ शहर की व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ ही फ्रामजी गार्डन के अंदर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति बनाने का जो हमारे टीचर एसोसिएशन है, जो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा था कि हम सब अपने ही खर्चे पे बनाना चाह रहे हैं, तो बोर्ड ने प्रस्ताव करा है कि उन लोगों को अनुमति दी जा रही है और फ्रामजी गार्डन में एक अच्छी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी और एक अच्छा स्मारक बन जाएगा। उसी के साथ ही एक बर्ड हाउस जो कि पटेल गार्डन में, जो एक बर्ड हाउस जो अपने पंछी है, पंछियों के रहने के लिए उनके उनको आशियाना के लिए एक हमने प्रस्ताव दिया है, जो कि लोगों के सहयोग से ही लोगों ने अपने खर्चे पे बनाने के लिए हमें अनुमति देने की बात कही थी, तो बोर्ड ने उनको भी अनुमति दे दी है। उसके बाद हमारे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे एसआई डिपार्टमेंट से कि लोगों ने विभिन्न कंप्लेंट करी थी, तो हमने अपने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को एक 3 महीने के नोटिस पीरियड पे भी रखा है। रवि प्रकाश उनका नाम है, कि उनको 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रखा है कि अगर उनकी आगे से कोई कंप्लेंट आती है तो उनका उचित डिसीजन जो भी बोर्ड समझेगा लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि छावनी को और स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दीजिए। आने वाले दिनों में कुछ सड़कें जो बाजार की खराब है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ली जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, सड़कें नहीं बन पा रही, तो इसके लिए हमने ये कुछ प्रस्ताव दूसरे वाले रख लिए जो कुछ और जरूरी थे। धन्यवाद। थैंक यू।